Hi parents, today we are taking some bite of grammar. उसमें हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं आज जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर क्लास में हर बच्चों को ये होता है जिसका शीर्षक है जिसका टाइटल है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी क्या होता है? अब रादर देन ग्रामर इन्फिनेटिव यानी क्या होता है? अनंत काल, है ना। जैसे हम लोग मैथ्स में भी यूज करते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी एक पिक्चर भी आई थी ना, एवेंजर इन्फिनिटी एंड गेम। तो इन्फिनिटी यानी अनंत काल। तो ग्रामर में इन्फिनिटिव यानी क्या होता है? तो ग्रामर में इन्फिनिटिव यानी ऐसा शब्द होता है जो कि उद्गम शब्द बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी कोई भी, जैसा हम लोग रनिंग, जॉगिंग, स्लीपिंग, है ना, हमने क्या किया है कि एक शब्द में कुछ न कुछ हमने प्रत्यय जोड़ा है और वो प्रत्यय के साथ हम लोग वो चीज बोलते हैं। जैसे रनिंग, रनिंग में हमने क्या किया है? आईएनजी जोड़ा है। तो लेकिन एक्चुअली जो वर्ड है वो क्या है? रन, RUN, रन, है ना। उसके बाद रनिंग लगा दी। जैसे स्लीपिंग, है ना, तो आईएनजी लगा दी, लेकिन रूट वर्ड क्या हो गया? स्लीप। तो स्लीप इज नथिंग बट अ इन्फिनेटिव वर्ड। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द रूट फॉर्म ऑफ वर्ड्स और बेस वर्ड, यानी कि कोई भी शब्द का रूट वर्ड उसे कहा जाता है इन्फिनेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे वॉक यानी चलना। अब हम वॉक को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं? हम उसको वॉक्स लगा देते हैं, वॉकड लगा देते हैं पास्ट टेंस में, वॉकिंग लगा देते हैं प्रेजेंट टेंस में, और वॉकर यानी कि चलने वाले लोग, है ना। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के हर एक शब्द उसमें बनाते हैं, लेकिन इसका जो उद्गम शब्द वो कौन सा है? वॉक, है ना। वैसे हम लोग हर सेंटेंस में एम, आर, इज, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग ये लगाते हैं, लेकिन इसका उद्गम शब्द कौन सा है? बी, है ना। ये याद रखिएगा कि रूट वर्ड ये होता है इन्फिनेटिव। और खास बात ये होती है इन्फिनेटिव की कि जब भी हम इन्फिनेटिव वर्ड यूज करते हैं तो चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में सेम आएगा, यानी कि रूट वर्ड ही आएगा। कोई उसके साथ पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस ये कुछ भी लगेगा नहीं, है ना। सीधा सीधा सिंपल वो सेंटेंस रहेगा। उसका भी एग्जांपल मैंने दिया हूं। कैसे? आई वॉज ग्लैड वेन आई हर्ड ऑफ यूर सक्सेस। मैं बहुत खुश हुआ था जब मैंने तुम्हारे सक्सेस के बारे में सुना था, है ना। तो देखो यहाँ पास्ट टेंस वाले शब्द कौन से हैं? ये वॉज है, वेन आई हर्ड, है ना, ईडी लगाया, डी लगाया, तो यानी कि ये क्या हो गया? पास्ट वाले वर्ड। अब मैं इसे अब चेंज कर रहा हूं इन्फिनेटिव यूज करके। तो इन्फिनेटिव हमेशा आता है टू के साथ, टी और टू के साथ, तो ये याद रखिएगा। आई वॉज ग्लैड यहां तक के ठीक है, पास्ट टेंस। वेन आई हर्ड, देखो अंडरलाइन किया हूं मैंने, तो इसके जगह मैंने क्या लिखा? टू हियर, मैंने डी हटा दिया यहां से। तो ये क्या किया मैंने? इसका रूट वर्ड लगाया, रूट वर्ड हियर का फिर बाद में हियरिंग, हियर्ड। अब यह पास्ट टेंस है करके उसने डी यूज किया यानी हियर्ड कर दिया है, लेकिन वो रूट वर्ड क्या है? हियर, HER, हियर ऑफ योर सक्सेस। तो टू हियर यानी कि इन्फिनिटी हो गया कि मैंने जब सुना है, मैंने तेरे सक्सेस के बारे में जब सुना हूं तो मैं बहुत खुश हुआ था, यानी कि वो चीज अभी भी चल रही है, पहले भी चलती थी और आगे भी चलेगी। यानी सक्सेस एक बार हो चुकी है और अभी भी है, उसका खुशी और आगे भी रहेगी, है ना। तो इसीलिए उसे मैंने अनंत काल में डाल दिया हूं, जिसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। और खास बात यह है कि 99.99 जैसे होता है ना आजकल, वो कोरोना 99.99% वो जम्स मारता है, कुछ तो भी मारता है ना, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स आ चुके हैं। तो उसी तरीके से 99.99% इन्फिनेटिव टू के साथ ही लगेगा, पहले टू ही आएगा, जैसे ये टू है ना, तो तभी जाकर वो प्रॉपर इन्फिनेटिव बनेगा। इसके अलावा भी बन सकता है, तो वो हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले टू के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि टू के साथ इन्फिनेटिव परफेक्टली बैठता है। अब मैंने कुछ सॉल्व करने के लिए दिया हूं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, ही होप्स दैट ही विल नो हिज रिजल्ट बाय टुमारो। उसे उम्मीद है कि उसका रिजल्ट उसे कल पता चलेगा, यानी फ्यूचर टेंस में, है ना। तो अब इसे हमें इन्फिनेटिव में, अनंत काल में डालना है, क्योंकि क्रिया हो चुकी है क्या? नहीं हुई है, तो इसे हमें अनंत काल में डालना है, इन्फिनेटिव में डालना है। तो क्या करेंगे हम? दैट ही विल नो, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं वर्ब कौन सा है? वर्ब है ये नो। अब जो वर्ब है पहले देख लेते हैं, ये रूट फॉर्म में है या पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पहले देख लेते हैं नो रूट वर्ड ये, क्योंकि पास्ट इसका क्या होता है? न्यू होता है ना, नोन होता है।
और नोइंग होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऐसा कुछ है कि इसमें नहीं है, यानी कि ये रूट वर्ड है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके साथ टू लगाने की जरूरत है। तो देखिए कैसे लगाते हैं, ही हो, अब ये दैट है, दैट ही विल नो, अब ये अंडरलाइन किया हूं मैंने, इसको चेंज करेंगे, ही हो टू नो his result by tomorrow। यानी कि अब मैंने क्या किया, इतना बड़ा जो सेंटेंस था उसको सीधा कन्वर्ट कर दिया इन्फिनेटिव में, क्योंकि वो क्रिया हुई है क्या, नहीं, तो वो क्रिया होगी, है ना, तो इसलिए मैंने उसको अनंत काल में डाल दिया। अब सेकंड एक सेंटेंस है जिसमें बी प्रत्यय यूज करना है हमें, ठीक है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये जो हैज, हैड, हैव, और ये शब्द कहां से निकले हैं मैंने पहले बता चुका हूं, ये निकले हैं बी से, है ना, तो हम लोग बी यूज करेंगे। अब कैसे, तो देखो दैट इट इज, है ना, दैट इट इज, अब हमें इसे चेंज करना है, किस तरीके से करेंगे, इट सीम्स दैट इट इज टू बी, लगा दिया मैंने टू बी, इम्पॉसिबल, बन गया इन्फिनेटिव। तो इतना ही आसान होता है ये चीज करना। अभी हम लोग लाइवली एक एग्जांपल लेंगे, है ना, लाइवली एक एग्जांपल लेंगे। तो हम अभी नए और लाइवली हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे कि हमें किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फिनेटिव को। तो पहला सेंटेंस देख लेंगे, शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुई, व्हेन शी हर्ड ऑफ हर सक्सेस, जब उसने खुद के सक्सेस के बारे में सुना। तो मैं क्या करूंगा, व्हेन शी हर्ड, है ना। अब यहां देखने की बात यह है, हर्ड ये एक हमारा वर्ब है। अब ये वर्ब देख लो, इसका फॉर्म कौन सा है, मुझे पास्ट टेंस दिख रहा है, इसका रूट वर्ड क्या होगा, हियर, है ना, हियर, HEAR, हियर। तो फिर इसे मैं चेंज कैसे करूंगा, शी वॉज डिलाइटेड टू हियर, मैंने कहा था ना कि यहाँ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस सब निकालकर हमें सिर्फ एक रूट वर्ड लिखना है। तो मैंने क्या किया, टू हियर लिख लिया, इसे अंडरलाइन कर देता हूं, अंडरलाइन वाले का ये है, ऑफ हर सक्सेस, आई होप दैट आई शॉल विन द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ चेंज करने वाली बात क्या है, दैट से लेके विन तक, क्योंकि विन हमारा वर्ब है, ठीक है। अब इसे चेंज कैसे करेंगे हम, आई हो, अब यहाँ विन हमारा वर्ब है, तो पहले इसका फॉर्म देख लेंगे, खुद ही रूट वर्ड में है, तो क्या करेंगे, टू विन द फर्स्ट प्राइज, है ना, तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, द बॉयज लाफ्ड व्हेन दे सॉ देयर न्यू टीचर, बच्चे हंसे क्योंकि जब उन्होंने अपने नए टीचर को देखा। तो अब यहाँ सॉ, हमें सॉ तक के लेके जाना है, तो व्हेन दे सॉ, अब ये सॉ का फॉर्म कौन सा है, पास्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, रूट वर्ड चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, द बॉयज लाफ्ड टू सी, रूट वर्ड क्या हो गया हमारा, सॉ से सी, देयर न्यू टीचर, है ना मजेदार। ये होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत काल। कोई क्रिया को हमें अगर कंटिन्यू दिखाते रहना है लूप के साथ, यानी कि होते रहेंगी, तो हम उसे इन्फिनिटिव में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये सेंटेंसेस को डाला है, टू लगा के डाला है, तो यानी कि 99.99% टू के साथ इन्फिनिटिव आता है ना। विदाउट टू भी आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ज्यादातर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टू के साथ, क्योंकि इजी जाता है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19, बाय परचेज दिस प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर, जय हिंद।